नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है। समाजवादी पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है। 37 सीटों का बहुमत का आंकड़ा सपा ने हासिल कर लिया है। वहीं बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में मात्र केवल 7 सीटें लेकर आई, लेकिन इंडिया गठबंधन कुल 40 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो 36 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में आई थी। लेकिन अब स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में बिगड़ रही है। बिगड़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति तो बिगड़ ही रही है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष में भी अंतर कलह बढ़ रही है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाल ही में तमाम ऐसे कई राजनीतिक निर्णय सामने आए हैं, जिन राजनीतिक निर्णयों में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने खुद एक साथ एकजुट होकर एक भी निर्णय नहीं लिया है। कहने का मतलब ये है कि गठबंधन में तो भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिन निर्णयों में भागीदारी राहुल गांधी की नहीं है। कारण कहीं ना कहीं उसका ये बताया जा रहा है क्योंकि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव जीत दर्ज करने के बाद लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक तरह से एक बेहद प्रभावशाली किस्म के नेता राजनेता बन चुके हैं, या यूं कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुके हैं। और अब अखिलेश यादव कहीं ना कहीं राहुल गांधी से बिना पूछे उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में आने वाले उपचुनाव को लेकर जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है, अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है कि किस सीट पर सपा लड़ेगी, किस सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और कौन सी ऐसी सीटें हैं जो निर्दलियों के हाथ में सौंपी जाएंगी। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर देखें तो मुझे लगता है, या यूं कहें कि राजनीति में कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति जो है वो बन चुकी है। और अगर एक तरह से देखें तो कहीं ना कहीं राजनीति का जो दौर है वो ये कहता है कि अगर आप गठबंधन में हैं तो दोनों ही पार्टियों को या अन्य पार्टियों के मुखियाओं को कहीं ना कहीं एक साथ बात करके एक साथ एकजुट होकर एक निर्णय पर आना चाहिए। लेकिन इस समय अखिलेश यादव अकेले निर्णय ले रहे हैं और इसका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर पड़ रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की और अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के संग राहुल गांधी की एक बैठक कराई है, मुलाकात कराई है, चाय पर चर्चा हुई है। और इस चाय पर चर्चा में अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने तमाम ऐसी बातें, ऐसे बयान कहीं ना कहीं सामने रखे। राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई है कि आप यूपी में जितने भी राजनीतिक निर्णय हैं वो अपने दम पर ले रहे हैं। इंडिया गठबंधन में तो आप शामिल हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बावजूद भी आप आखिर अकेले और अपने दम पर कैसे निर्णय ले सकते हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव है, साथ बैठकर इन 10 सीटों का बंटवारा होना चाहिए, ना कि ये कि हम अपनी अलग 4 सीटें मांगे और आप अपनी अलग 6 सीटों पर लड़ते नजर आए। कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से जो ये बयान सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी की ओर से जो नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, ये नाराजगी एक बड़ी अंतर्कला आने वाले समय में बन सकती है। राजनीति में हलचल इस बात से तेज हो रखी है। गलियारों का कहना है और तमाम विश्लेषकों का ये कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन में यही बड़ी फूट पड़ती नजर आती है या अखिलेश यादव और राहुल गांधी अगर इसी तरह से अंतरकला का शिकार हो जाते हैं तो गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश में, या यूं कहें कि तमाम राज्यों में जब विधानसभा चुनाव है उससे पहले ही इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का आभास है कि अकेले अगर चुनावी मैदान में विपक्ष यानी कांग्रेस एक तरह से कहें तो उतरता है, जीत नहीं दर्ज कर पाएगा। इसी के चलते उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव में पूरा विपक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस की बात करें तो बतौर पार्टी के तौर पर भी, पार्टी के नजरिए पर भी दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का जनाधार मजबूत करना चाहते हैं। इसी के चलते ये जो चाय पर चर्चा हुई है, प्रियंका गांधी जो इसका बड़ा नेतृत्व करती नजर आई है, अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के संग राहुल गांधी की बातचीत कहीं ना कहीं करवाई गई है। कांग्रेस के तमाम कुछ ऐसे मुख्य चेहरे इस पूरी मीटिंग में, इस मुलाकात में मौजूद थे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहीं ना कहीं मौजूद थे और इसी के दौरान जो ये बड़ी बातें कहीं ना कहीं सामने रखी हैं। अब देखना दिलचस्प है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आखिर होगा क्या, क्योंकि बीजेपी की हार तो कहीं ना कहीं देखिए लगातार होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का मनोबल टूटता जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य हो, जयंत चौधरी हो, तमाम नेता बीजेपी से हाथ छुड़वाते जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को अपनी बाजी को मजबूत रखना पड़ेगा। नहीं तो अगर विपक्ष डगमगा गया, इंडिया गठबंधन डगमगा गया तो स्थिति अनुकूल हो जाएगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।